वन उन्मूलन एवं इसके कारण हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतुएं पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि कितना सारा पेड़ पौधा है, इतना पेड़ पौधा है कि हमें सबका नाम भी पता नहीं है। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब कि ये मानव जाति के अस्तित्व को बनाए हुए हैं और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। मतलब कि जो वन को हम समाप्त कर रहे हैं, ये जीवों के लिए क्या है, खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। मतलब कि भूमि को हम साफ करेंगे तो उस पे सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे ना। बिना वन को समाप्त किए नहीं बनेगा। तो जब वन को समाप्त किया जाएगा तो जितने भी वनीय जीव हैं सबको क्या होगा, दिक्कत है, कठिनाइयां है। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। मतलब कौन कौन सा उद्देश्य होता है जिसके कारण वन की कटाई की जाती है? सबसे पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। मतलब कि इंसान अपना कृषि करेगा, अपने को जिंदा रखने के लिए किसको काटेगा, पेड़ को काटेगा। घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी क्या करता है, वन को काटता है। दवा नल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। मतलब ये जो सुखाड़ आता है एकदम से, ये किसका कारण है, वन को समाप्त करने का ही कारण है। वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या परिणाम होता है, तो कह रहा है कि पहेली एवं बूझों ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। कह रहे उन्हें स्मरण है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। मतलब कि वन को समाप्त किया जाएगा तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। मतलब कि वन को काटा जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इंसान को और जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। समझ में आ रहा है? भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। मतलब जिस तरह से पेड़ को काटा जा रहा है, अगर इसी तरह से कटाई चलता रहा तो क्या हो जाएगा, भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी और वर्षा में भी कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किस चीज की, मतलब जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे वे क्या करते हैं, पेड़ पौधों की भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मतलब वृक्ष कम हो जाएंगे, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, मात्रा ज्यादा हो जाएगा, उसका उपयोग कम होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। मतलब कि वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। क्या होता है, परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। मतलब कि विश्व का क्या होता है, गर्माहट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उष्मा बढ़ जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा देर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मतलब कि वर्षा जल्दी नहीं होता है और क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का प्रमुख कारण वन उन्मूलन है। मतलब मृदा के गुण में भी परिवर्तन आ गया है, इसका प्रमुख कारण क्या है,
वन उन्मूलन है, मतलब कि वन को समाप्त किया गया। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। समझ में आया? मतलब मृदा के जब ऊपरी भाग को हटाया जाएगा तो उसके नीचे क्या मिलेगा? चट्टान की कठोर परत मिलेगा। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जल मरुस्थलीकरण कहेंगे। मतलब कि क्या होगा कि जब मिट हट जाएगा पेड़ पौधा तो केवल मिट। वन उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषण तत्व, गठन इत्यादि भी वन उन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं।